हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बार भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम्स को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, पुलिस, पटवारी तथा अन्य वनडे एग्ज़ाम्स में स्पोर्ट्स का जो वेटेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्रिकेट स्टेडियम्स पर नज़र डालते हैं। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग, आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, और जो क्रिकेट प्रेमी होंगे तो वो तो डेफिनेटली ही जानते होंगे। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला देखें हम वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम जो है वो मुंबई का प्रमुख खेल मैदान है। यहाँ पर प्रायः क्रिकेट को खेला जाता है। मैंने आपके लिए 2 इमेजेस ऐड की हैं, आप इसमें देख सकते हैं। एक इमेज ये है जो कई बार आप मैच के दौरान इस इमेज को देखते होंगे, और ये है। तो दोस्तों, आप इस इमेज को याद रखिएगा, आपको एग्ज़ाम्स में रिकॉल करने में जो हेल्पफुल होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम वानखेड़े स्टेडियम के मैदान के बारे में कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहला है स्थान। तो आप सभी जानते हैं यह स्थान कहाँ पर है, मतलब यह क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो यह किया गया है मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अब हम देखते हैं स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अब दर्शक क्षमता, मतलब इसमें कितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जो है 33,108 लोग। आप इसको अप्रोक्सीमेट इसको आप 33,000 मानकर चलें। अब इसका स्वामित्व, इसका ओनर कौन है? तो इसका जो है मुंबई क्रिकेट संघ इसका ओनर है, और इसका प्रचालक जो यहाँ पर मैचों का आयोजन कराता है वो भी मुंबई क्रिकेट संघ है। और इस ग्राउंड से संबंधित प्रमुख टीमें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर मुंबई क्रिकेट टीम है, मुंबई इंडियंस जो आईपीएल में खेलती है, और इसका जो है यह ग्राउंड इसका होम ग्राउंड होता है मुंबई इंडियंस का। और हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है तो वो तो यहाँ पर खेलती ही है, क्योंकि वह नेशनल के लिए खेलती है। और यहाँ पर इस जैसा कि मैदान में 2 एंड्स होते हैं, आपने कई बार एंड्स का नाम सुना होगा, ये एंड वो एंड। तो हम इसमें दो एंड हैं, वो कौन कौन से एंड हैं? तो एक एंड है गारवेयर पवेलियन एंड, और दूसरा है टाटा एंड। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी सी सामान्य जानकारी थी, तो आप इसको याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, अगली स्लाइड पर हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल मैचेस की इन्फॉर्मेशन, जो कि आप याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछ भी सकते हैं, और वैसे यह इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें जो है इस मैदान पर फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया था। तो जो फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच था वो 23 से 29 जनवरी 1975 को खेला गया था, और वो खेला गया था भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मध्य में। तो हम बढ़ें, अब टेस्ट मैच के बाद आता है वनडे क्रिकेट, जो 50-50 ओवर का मैचेस होते हैं। इसमें इस मैदान पर सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया था 17 जनवरी 1987 को। वो खेला गया था इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मध्य में खेला गया था। और पहला टी20, जो फर्स्ट मेल टी20 था, वो सर्वप्रथम 20 ओवर का मैचेस हमारे इस क्रिकेट स्टेडियम में 22 दिसंबर 2012 को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा। ये मेल क्रिकेट से संबंधित थे। और अब हम कुछ फीमेल क्रिकेट से संबंधित भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल फीमेल क्रिकेट से भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है फर्स्ट वुमेन टेस्ट। फर्स्ट वुमेन टेस्ट इंटरनेशनल कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 13 से 20 फरवरी 1984 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य में खेला गया था। अब फर्स्ट वुमेन ओडीआई, तो ये खेला गया था 23 दिसंबर 1997 को, और ये हुआ था आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य। और जो पहला वुमेन महिला टी20 था वो खेला गया था 31 मार्च 2016 में। तो ये खेला गया था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य। दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो ये महिला टी20 वर्ल्ड कप महिला टी20 फर्स्ट टी20 स्टेडियम पर खेला गया था, वो मेरे ख्याल से 2016 में हुए महिला टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया था। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब है
अब हम इस ग्राउंड से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखें, हमें इन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि वानखेड़े स्टेडियम का नाम, हाँ जी, जो वानखेड़े स्टेडियम का नाम है वो राजनेता शेषराव कृष्णराव वानखेड़े के नाम पर रखा गया है। शेषराव कृष्णराव वानखेड़े के नाम पर रखा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 200वां टेस्ट मैच कहाँ खेला था, तो वो उन्होंने अपने होम ग्राउंड इसी वानखेड़े स्टेडियम पर खेला था, तो आप इसको याद रखेंगे। और अब हम देखते हैं, भारत ने 28 साल बाद 2011 का विश्व कप इसी मैदान पर उठाया था। तो भारत ने 2011 के फाइनल में श्रीलंका को हराया था। और दोस्तों, जिन लोगों ने वो मैच देखा होगा उनको याद आ रहा होगा कि महेंद्र सिंह MS धोनी ने इसी मैदान पर सिक्स लगाकर भारत को विश्व कप जिताया था। और बॉलर थे नुवान कुलशेखरा, जो कि श्रीलंका के थे। ठीक है दोस्तों, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन दोनों को याद रखेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर। जो अगला पॉइंट है कि जो रवि शास्त्री ने रणजी ट्रॉफी में इसी मैदान पर 1985 में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम किया था। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे कि भारत की तरफ से सबसे पहले 6 बॉल पर 6 छक्के किसने लगाए, तो वो रवि शास्त्री ने लगाए थे। लेकिन वो कहाँ लगाए थे? घरेलू क्रिकेट श्रृंखला होती है जो रणजी ट्रॉफी होती है उसमें लगाए थे, ना कि वनडे इंटर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेडियम की तरफ। अब हम इस स्लाइड में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम को कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये स्टेडियम जो है भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है और इसकी जो है कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री है जिसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। तो इसकी हिस्ट्री है, यह स्टेडियम 1864 में स्थापित किया गया था। यह ईडन्स गार्डन्स कोलकाता के सबसे पुराने पार्कों में से एक था। तो दोस्तों, ये ईडन गार्डन्स तो था जो एक सबसे पुराना पार्क था, पार्कों में से एक है। ठीक है, स्टेडियम से सटे 1841 में डिजाइन किया गया था और इसका नाम भारत के तत्कालीन गवर्नर, जो 1841 में भारत का जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड ऑकलैंड की ईडन बहनों के नाम पर इसका नाम ईडन गार्डन्स रखा गया था। शुरुआत में इसे ऑकलैंड सर्कस गार्डन का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसके निर्माताओं ने बाइबल में गार्डन ऑफ ईडन से प्रेरित होकर ईडन गार्डन में इसको बदल दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि लोकप्रिय संस्कृति के अनुसार कोलकाता के तत्कालीन जमींदार बाबू राजचंद्र दास ने हुगली नदी के अलावा अपने सबसे बड़े हिस्से में से एक वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड ईडन और उनकी बहन एमरी ईडन को उपहार में दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी 3 बेटी को बचाने में उनकी मदद की थी, ठीक है, जिनको एक घातक रोग हुआ था। अब तब से बाग का नाम जो है मार बाग से बदलकर ईडन गार्डन कर दिया था। क्रिकेट के मैदान बाबू घाट और फोर्ट विलियम के बने थे। ठीक, क्रिकेट के मैदान बाबू घाट और फोर्ट विलियम के बीच बने थे। स्टेडियम शहर के बीबीडी बाग क्षेत्र में, जो स्टेडियम है शहर के बीबीडी बाग क्षेत्र में राज्य सचिवालय के पास और कलकत्ता उच्च न्यायालय के सामने यह जो है स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जो ये अपना ईडन गार्डन से संबंधित कुछ छोटी सी हिस्ट्री हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इस क्रिकेट मैदान की जो है जनरल इन्फॉर्मेशन पर नज़र डालते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका लोकेशन, तो आप इसके याद रखें कि इसका लोकेशन कहाँ है। तो इसका लोकेशन है कोलकाता में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1864 में हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे, यह भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1864 में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं, मतलब दर्शक क्षमता कितनी है। तो इसकी दर्शक क्षमता लगभग 80,000 है, मतलब 80,000 दर्शक इसमें खेल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं तो ये किसके स्वामित्व में है। तो ये है जो है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के स्वामित्व में है और यहाँ पर
यहाँ पर कौन कौन सी टीमें खेलती हैं, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो खेलती है, बंगाल क्रिकेट टीम जो बंगाल की क्रिकेट टीम है जो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी जैसे ट्रॉफीज़ में खेलती है घरेलू घरेलू क्रिकेट श्रृंखला में, और एक आईपीएल की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, आईपीएल की जो उनका होम ग्राउंड रहता है। और जो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ऑनर हैं आप बताएं, जो कि वो है शाहरुख खान है। अब हम देख लेते हैं इसके एंड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें एक है पवेलियन एंड और एक है हाई कोर्ट एंड। तो दोस्तों ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसके बारे में इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अब हम यहाँ पर इस मैदान पर हुई कुछ क्रिकेट मैचेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया था, तो वो खेला गया था 5 से 8 जनवरी 1934 को भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। पहला ओडीआई 18 फरवरी 1987 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पहला टी20 यहाँ पर पहली बार 2020 मैच 29 अक्टूबर 2011 को खेला गया था, इंडिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। पहला महिला ओडीआई मैच तो वो खेला गया था 1 जनवरी 1978 को, आप इसे याद रखेंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मध्य हुआ था। और पहला वुमेन टी20 मैच तो ये खेला गया था 3 अप्रैल 2016 को ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मध्य हुआ था। ये मेरे हिसाब से 2016 क्रिकेट विश्व कप में इस मैच को खेला गया था। तो दोस्तों ये थी कुछ क्रिकेट मैच से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब हम इस क्रिकेट मैदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यह मैदान भारतीय क्रिकेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान रहा है। तो हम इस पर देख लेते हैं। तो ये इसी मैदान पर जो है रोहित शर्मा जिनका नाम आप जानते ही हैं, मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ सर्वाधिक रनों की पारी, जो अभी तक का वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, 264 रन की पारी इन्होंने इसी मैदान पर खेली थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ये बेहद ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दूसरा है 2001 में हुए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की पारी खेली और राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर उन्होंने 376 रन की नाबाद साझेदारी की थी। और यहाँ पर जो है जो हराया मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसको इन्होंने जीत में तब्दील कर दिया था। तो और 2001 में भारत ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि यह उस टाइम पे सबसे बड़ी टेस्ट मैच की साझेदारी हुई थी। अब 1991 में कपिल देव ने इसी मैदान पर जो है हैट्रिक ली थी। इसी मैदान पर कपिल देव जैसा ही आप जानते हैं, इन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप को उठाया था। अब हम क्रिकेट में इंडिया में इसकी पहचान, इंडिया में जो कलकत्ता स्टेडियम की पहचान है ईडन गार्डन्स की, इसकी पहचान जो है क्रिकेट के मक्का लॉर्ड से इसकी तुलना की जाती है। इसे हम भारत का जो है क्रिकेट का मक्का कहते हैं, जैसे ईडन गार्डन्स को। अब 2016 का टी20 का फाइनल मैच, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 का जो फाइनल मैच 2016 टी20 का फाइनल मैच था, वो यहाँ पर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने बुरी तरह से इंडिया को हरा दिया था और भारत इस दुर्भाग्यवश इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाया था। अब यह जो है, और यह भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, तो इस फैक्ट को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इसको तो याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई? 1864 में। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेडियम की तरफ। अब अगला क्रिकेट स्टेडियम है वो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कहाँ पर है, तो यह दिल्ली में लोकेटेड है। ये आप इसकी इमेज देख सकते हैं। आपने इस इमेज को भी क्रिकेट में इस मैदान को काफ़ी दफ़ा देखा होगा। अब हम बढ़ते हैं फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम। अब ये फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम नहीं रहा, अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। इसका जो पूर्व नाम था, तो पूर्व नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। यह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर? यह क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली का एक प्रमुख खेल मैदान है, तो यह दिल्ली में स्थित है।
यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। स्टेडियम का नाम पहले फिरोज शाह कोटला ग्राउंड था, लेकिन मोदी सरकार ने इसका नाम पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रख दिया है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्रिकेट स्टेडियम फिरोज शाह कोटला अर्थात अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। तो यह कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह है दिल्ली में, जैसा कि दिल्ली में है, आप सभी जानते हैं। इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? तो लगभग 41,000 के आसपास, लगभग 41,000 लोग यहाँ पर स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच को देख सकते हैं। अब इसका स्वामित्व किसके पास है? तो वो है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के पास में है। प्रचालक भी दिल्ली जिला क्रिकेट संघ ही है। और यहाँ की टीमें कौन कौन सी हैं? तो टीम में भारतीय क्रिकेट टीम होगी और दिल्ली कैपिटल्स जो आईपीएल की टीम है। और यह जो है फिरोज अरुण जेटली स्टेडियम इसका होम ग्राउंड रहता है दिल्ली कैपिटल्स का। अब हम बढ़ते हैं आगे हम इंटरनेशनल मैचेस के बारे में देख लेते हैं। इसमें कब हुआ पहला टेस्ट मैच? इसमें हुआ था 10 से 14 जनवरी 1948 को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मध्य। पहला ओडीआई मैच वो हुआ था 15 सितंबर 1982 को इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और पहला टी20 तो ये खेला गया था 23 मई 2016 को अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। अब वुमेन से संबंध देख लेते तो पहला महिला टेस्ट मैच कब हुआ था? तो ये हुआ 12 से 14 नवंबर 1976 को इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में। पहला महिला ओडीआई मैच तो ये हुआ था 19 फरवरी 1985 को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। और पहला महिला टी20 ये हुआ था 15 मार्च 2016 को श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। अब बढ़ते हैं अंक की ओर। अब हम इस मैदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोस्ट सक्सेसफुल टीम ओवरऑल, मतलब इस मैदान पर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? तो वह भारत रही है। भारत ने यहाँ पर लगभग 10 मैच यहाँ पर जीते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल विजिट टीम, मतलब वह टीम कौन सी है जो विदेशी टीम है और उसने यहाँ पर आकर सबसे ज़्यादा मैच जीते हों? तो वो थी इंग्लैंड की टीम। अब हाईएस्ट इनिंग स्कोर, मतलब टेस्ट मैच में सबसे बड़ा स्कोर कौन का रहा है? तो वो रहा था वेस्ट इंडीज़ का। वेस्ट इंडीज़ ने 644 रन बनाए थे 8 विकेट खोकर 6 फरवरी 1959 को। उससे ज़्यादा स्कोर अभी किसी का रहा नहीं है। लोएस्ट इनिंग स्कोर किसका रहा है? तो वो था 75 का। 75 पर जो है इंडिया ऑल आउट हो गई थी 25 नवंबर 1987 को। अब जो पहली बार जो बैटिंग लेकर टीम खेलती है वह अभी तक 5 बार जीती है और जो बॉलिंग लेकर टीम खेलती है वो 13 बार जीती है। दोस्तों ये आंकड़े मैंने गूगल से निकाले हैं, आप इन पर थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। अब एवरेज इनिंग स्कोर कितना रहा है इसका? तो एवरेज इनिंग स्कोर जो है वो 285 रन है। यहाँ पर मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो बनाए हैं दिलीप वेंगसरकर ने, जो भारत खिलाड़ी हैं, उन्होंने 671 रन बनाए हैं। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, मतलब कुछ किसी का व्यक्तिगत स्कोर, सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्कोर कितना है? तो वो है 243 रन। वो किसका है? वो था विराट कोहली ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ 3 दिसंबर 2017 को टेस्ट मैच में। अब मोस्ट सक्सेसफुली बॉलर, मतलब सबसे सक्सेसफुल बॉलर कौन से रहे हैं जिन्होंने इस मैदान पर सबसे अधिक विकेट लिए हों? तो वो रहे हैं अनिल कुंबले। और दोस्तों आपको याद दिला दें कि अनिल कुंबले ने इसी मैदान पर 1999 के टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एक इनिंग में 10 के 10 विकेट इन्होंने आउट किए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इससे संबंधित कुछ और अब हम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम यह भी क्रिकेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह क्रिकेट स्टेडियम भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम है और जो कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इस क्रिकेट स्टेडियम को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में
HPCA के नाम से भी, संक्षिप्त नाम से भी जानते हैं। यह क्रिकेट स्टेडियम भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्षेत्र में स्थित है। धर्मशाला तिब्बत के दलाई लामा के कारण जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके जो तिब्बत जो बौद्ध भिक्षु हैं दलाई लामा तिब्बत में रहते हैं, उनके कारण इसका नाम जो है बहुत फेमस है, धर्मशाला। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम इस ग्राउंड की कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यह कहाँ पर स्थापित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में। इसकी स्थापना 2003 में हुई। दर्शक क्षमता लगभग 27,000 कैपेसिटी है। स्वामित्व, इसका मतलब ओनर कौन है? तो इसका ओनर है जो वो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। अब इसकी टीम्स कौन कौन सी है? तो इसकी टीम है, मतलब इस पर खेलने वाली टीमें हैं अधिकतम, वो है भारतीय क्रिकेट टीम जो इंडिया के लिए खेलती है। किंग्स इलेवन पंजाब जो IPL में खेलती है, यह उसका होम ग्राउंड है। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम, तो ये खेलती है रणजी, ईरानी तथा अन्य घरेलू सीरीज में यह अपना यहाँ से प्रतिनिधित्व करती है। अब पहला ODI यहाँ पर 27 जनवरी 2013 को खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में। और पहला T20 2 अक्टूबर 2015 को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया था। अब हम इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है, निर्वासन में दलाई लामा और तिब्बती सरकार धर्मशाला में रहते हैं। वास्तव में 2011 में परम पावन यहाँ आयोजित एक जो है IPL मैच में दर्शकों का हिस्सा थे। जो दलाई लामा थे वो 2011 में आयोजित हुए एक IPL मैच में दर्शकों का हिस्सा रहे थे। और हिमाचल प्रदेश के प्रिय अवकाश स्थलों में से एक है। मतलब ये हिमाचल प्रदेश के जो है हॉलीडे के टाइम पे यहाँ पर लोग आते हैं और मैच का आनंद उठाते हैं। तो वहाँ पे अवकाश स्थलों में से एक है। हालांकि राज्य में केवल 2 स्टेडियम हैं, एक धर्मशाला में है और दूसरा स्टेडियम ऊना में इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो 1995 में स्थापित हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 स्टेडियम हैं। अब चूंकि धर्मशाला में मौसम की स्थिति बेहद ठंडी हो सकती है, इसलिए स्टेडियम के बाहरी क्षेत्र में घास को 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में मरने से रोकने के लिए यहाँ पर जो है राई ग्रास का उपयोग किया जाता है। आपसे राई ग्रास का नाम याद रखें, यह स्टेडियम का रखरखाव में अधिक सुविधाजनक बनाता है। तो अब राई ग्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखें। अब हम बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम है और अभी हाल ही में न्यूज़ में चर्चा में भी रहा है, और यह बहुत ही, और इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। दोस्तों इस स्टेडियम का नाम पहले था मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था, जिसका नाम बदलकर जो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। अब हम देखते हैं, यह एक भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर स्थित है। 2020 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और समग्र रूप से दुनिया दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें बैठने की क्षमता 1,32,000, कम से कम 1,32,000 दर्शकों की यहाँ पर बैठने की क्षमता है। और यह गुजरात क्रिकेट संघ के स्वामित्व में है। और टेस्ट यहाँ पर जो है टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाता है। अब इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन देखें। स्थान कहाँ पर है? मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात में। इसकी स्थापना हुई थी 12 नवंबर 1983 को। इसका पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इसका पुराना नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, या इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। स्वामित्व गुजरात क्रिकेट संघ का है। दर्शक क्षमता 1,32,000। और रिकॉर्ड क्या है इसमें जो है, इसी स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया था, इसी स्टेडियम में। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना के फैलने के समय इसका आयोजन किया गया था, तो यह न्यूज़ में था। तो आप इसको स्पेशली याद रखें। अब हम यहाँ पर मैचेस इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला मैच 12 से 16 नवंबर 1983 को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मध्य हुआ था। फर्स्ट ODI 5 अक्टूबर 1984 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। फर्स्ट T20 तो खेला गया था 28 दिसंबर 2012 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पहला महिला ODI 12 मार्च 2012 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और पहला महिला T20 मैच तो वो खेला गया था 22 जनवरी 2011 को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मध्य में।
अब हमने कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम्स की चर्चा कर ली, क्योंकि दोस्तों भारत में ऐसे बहुत से स्टेडियम हैं और हर एक स्टेडियम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमको उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और हम इस स्लाइड में कुछ अन्य स्टेडियम्स के बारे में देख लेंगे कि बस हमको यहाँ पर इतना देखना है कि यह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, और जो महत्वपूर्ण स्टेडियम थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ और स्टेडियम्स पर नज़र डालते हैं जो इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखें M.A. चिदम्बरम स्टेडियम। तो दोस्तों यह चेन्नई में स्थित है और यह CSK का होम ग्राउंड है, चेन्नई सुपर किंग्स का। फिरोज शाह कोटला, इसके बारे में हम पिछले स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। बाराबोर्न स्टेडियम वो कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये है जो कानपुर में स्थित है। M. चिन्नास्वामी स्टेडियम यह बेंगलुरु में स्थित है और यह IPL की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसके कप्तान विराट कोहली हैं, उनका होम ग्राउंड है ये। वानखेड़े स्टेडियम की चर्चा हम कर चुके हैं, मुंबई में है। बारावती स्टेडियम ये कटक में है, कटक उड़ीसा में है। अब ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड यह ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। बरसापारा स्टेडियम यह असम गुवाहाटी में स्थित है। दोस्तों इसको याद रखें आप, इस पर पिछले साल मैच हुआ था। अब ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तो यह है तिरुवनंतपुरम में है। और राजीव गांधी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम यह जो है देहरादून में है। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। तो दोस्तों आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि एकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, और यदि आप MBPSC व्यापम से संबंधित फ्री स्टडी मटेरियल और पेड नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान की गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ।